बुलडोजर नहीं चलेगा। कि मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो युवा जो व्यक्ति अपने हक की आवाज़ उठाएगा ना, उन्हीं के घरों पर ये लोग बुलडोजर चलाएंगे। मतलब ये सरकार तानाशाह पे आ चुकी है और हमें तानाशाह सरकार ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के किरावली अचनेरा मार्ग पर स्थित श्रीमती शांति देवी डिग्री कॉलेज में राष्ट्र लोकदल की तरफ से भाईचारा जनसभा हुई है, जिसे संबोधित किया है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने। और जिन्हें सुनने के लिए फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के चारों कोनों से यहाँ पर जनता आई है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर जुटी है, जिसे देखकर जयंत चौधरी जी को भी लगा कि यहाँ फतेहपुर सीकरी से जो उनके प्रत्याशी हैं ब्रजेश शहार, वो यहाँ पर अच्छी स्थिति में है और जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जनता आई है, इन्होंने जयंत चौधरी जी को सुना है, तो इनसे पूछेंगे कि आप यहाँ सभा में कब आए थे? सुबह ही आए। सुबह आए। तो जयंत चौधरी जी को आपने सुना? हाँ, क्या कह के गए जयंत चौधरी जी? जयंत चौधरी ज़्यादातर समाज हित की, किसानों की, नौजवानों के रोजगार की, आलू से संबंधित, जैसे किसानों का आलू फिकता है, सरकार उस पर कोई स्कीम नहीं बनाती है। भाई ये किसान बड़ी मेहनत से, मजदूरी से और आलू की खेती पैदा करता है, आलू की फसल पैदा करता है, और जब इसे वाजिब मुनाफा नहीं मिलता है और सही कीमत पर आलू नहीं बिकता है तो किसान को बहुत दुख होता है। फसल फिकती है, सबसे महंगी लागत, सबसे ज़्यादा लागत पर आलू की ही फसल होती है। कुछ घोषणा करके गए यहाँ पे? हाँ, क्या घोषणाएं करके गए हैं कि जैसे कि बीजेपी सरकार जो राशन वितरित कर रही है, और उसके साथ साथ अगर राष्ट्रीय लोकदल और सपा की जो सामूहिक गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों के इस आलू को खरीदने के लिए भी, आलू को खरीदने का भी मतलब खरीदा जाएगा सरकार से, तो खरीदेगी भी। और इसका कुछ न कुछ कुटीर उद्योगों के माध्यम से आलू पे कुछ न कुछ ऐसा काम और स्कीम बनाएगी कि जिससे कि आलू का सही वाजिब मुनाफा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आलू की खपत हो, फिके नहीं। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे अगर ब्रजेश शहार यहाँ से जीत जाते हैं? कुछ यहाँ की बात की उन्होंने, जयंत चौधरी जी ने बिल्कुल कही कि जमीन, ज़्यादातर जनता किसान है, 70-80% आबादी किसानों की है, और किसानों के हितों को देखते हुए निचले स्तर से जो गांव में किसान बसे हुए हैं, किसानों की जो मांग होगी, बेरोजगारों की जो मांग होगी, उस ज़रूरत के हिसाब से उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। तक आरएलडी को वोट करेंगे 5 साल में, कुछ एक आध ऐसी तो बीजेपी की कोई खासियत रही होगी जिससे आप संतुष्ट हैं? कोई है? एक खासियत है, क्या? लोगों को गुमराह करना। अच्छा। और बहुत बड़ी मदद में। हाँ, झूठ बोलना, एक झूठी सरकार है ये। अच्छा जी, अभी यहाँ पर लगभग 4 दिन पहले जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी की सभा हुई थी किरावली में, वहाँ भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया था और विशाल रैली भी रही थी वो। उसमें यहाँ भी उन्होंने ये कहा था कि 11 मार्च के बाद यूपी में बुलडोजर चलेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ बुलडोजर नहीं चलेगा। कि मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो युवा जो व्यक्ति अपने हक की आवाज़ उठाएगा ना, उन्हीं के घरों पर ये लोग बुलडोजर चलाएंगे। यानी इनके जो खिलाफ बोलेगा। आज मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। कल को मैं कोई नौकरी की बात उठाता हूँ ना, तो ये लोग मुझे पे SIT बैठा देंगे जांच, और मुझे कर देंगे, चला देंगे मेरे घर पे बुलडोजर। इनके आवाज़, जो भी कोई आवाज़ उठाएगा ना इनके खिलाफ, उसके खिलाफ ये लोग चला देंगे, FIR चला देंगे। मतलब ये सरकार तानाशाह पे आ चुकी है और हमें तानाशाह सरकार ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए हॉस्पिटल। किसान कितना परेशान है आपको पता है? कितना परेशान है किसान? ठीक है, रात भर किसान मर रहा है खेतों में। ठीक है, हम गौशाला बनिए, कितने गौशाला बने हमारे? नहीं भैया, दिखाओ कैमरामैन कि नहीं एक गौशाला है? कोई गौशाला है क्षेत्र में? अच्छा भैया, कोई गौशाला नहीं है। अच्छा भैया, ये बताओ, आप कह रहे हैं लगातार, और हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वे कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो ये शिकायत तो सभी लोग कर रहे हैं और लगभग, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो किसानों का क्षेत्र है, ज़्यादातर लोग यहाँ किसान हैं। ये जो आवारा पशु हैं, गाय हैं और सांड हैं, बाजारों में भी घूम रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? कौन छोड़ रहा है? ये जो आवारा पशु है ना, ये किसान के, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये दूसरे राज्यों से छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है, वहाँ से ये आवारा पशु ट्रकों में, ट्रेन में भर के आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही घटना है, हमारी नहर है, नदियाँ है, वहाँ पर ट्रक भर के आवारा पशुओं को, कुछ जिंदा कुछ हमारे को छोड़ गए यहाँ पर।
यानी छोड़ के किसानों को परेशान करने परेशान किया जा रहा है बीजेपी की केवल। साजिश है, हाँ, यही नहीं, है ना। साजिश मान लो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए आप, गाय हमारी माता है, गाय का सम्मान करना चाहिए। हमारी गाय के अंदर पता नहीं कितने 33 करोड़ 35 करोड़ देवता रहते हैं। मैं कह रहा हूँ आप गौशालाओं की व्यवस्था करो ना, क्यों नहीं करते? सरकार कहाँ से पैसा ला रही है? मैं कह रहा हूँ हमारा पैसा हमारे लिए लगाओ ना। रही बात कृषि के तीनों कानूनों की बात करते हैं, मान लीजिए चलो कानून सही हैं गलत हैं जैसे भी हैं, मैं कह रहा हूँ किसानों को वो अच्छे नहीं लग रहे तो वापस करो ना, क्या दिक्कत है? ये सरकार, मैं कह रहा हूँ ये सरकार तानाशाह है। इससे पहले जो भी सरकार होती थी, कांग्रेस मान लो, समाजवादी पार्टी सरकार मान लो, जो भी सरकार होती थी ना, वो किसानों की बात सोचती थी। चार लोग किरावली चौराहे पे खड़े हो जाएंगे ना तो उनकी आवाज़ सुनी जाती थी, प्रशासन सुनता था। अब देख लीजिए पंजाब में क्या हुआ, दिल्ली बॉर्डर पर क्या हुआ, 700 किसान मर गए, किसी की आबादी तानाशाह पुतरा ये टोटल सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ भैया, युवाओं से कहना चाह रहा हूँ, एक ही अपील कहना चाह रहा हूँ, इस सरकार को जितनी जल्दी हटा दोगे आपके लिए इतना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए सही रहेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है भैया, 10 फरवरी को भैया RLD के पक्ष में वोट डालें अपना, और भैया परिवर्तन देखें। नहीं ये सरकार तो मैं कह रहा हूँ ये बाबा जी की सरकार है, झूला दे देगी हमें भी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।